हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने सोनोमीटर 1 का कैलकुलेशन पार्ट कंप्लीट किया था। अभी इस वीडियो में उसी एक्सपेरिमेंट का ग्राफ पार्ट कंप्लीट करेंगे। अभी जो मैंने बोर्ड पे ऑब्जर्वेशन टेबल ड्रॉ किया है, वैसे आपके पेज नंबर पे, हैंडबुक के पेज नंबर 36 पे ही आपका ऑब्जर्वेशन टेबल रहेगा। तो जो मैंने वैल्यूज़ दिया है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लिया है, तो उसमें एन का वैल्यू 512 हर्ट्ज है, तो करस्पॉन्डिंग जो मीन एल आ रहा है वो 14.30, 426 के लिए 16.35 एंड सो ऑन। अभी ग्राफ जो ड्रॉ करना है वो एक्चुअली n वर्सेस 1/l का ड्रॉ करना है, n वर्सेस 1/l। तो उसके लिए n का वैल्यू तो हमारे पास रेडी है, तो 1/l का जो कॉलम है वो पहले कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, 1/l का कॉलम कंप्लीट करने के लिए l का वैल्यू आपके पास होना चाहिए। जैसे कि इधर मेरे पास l का वैल्यू है 14.30, तो 14.30 का अगर मुझे 1/l फाइंड करना है तो उसका रेसिप्रोकल फाइंड करना पड़ेगा। रेसिप्रोकल फाइंड करने के लिए आपके हैंडबुक में पीछे जो लॉग टेबल के पेजेस दिए हैं उसमें पेज नंबर 171 एंड 172 के हैंडबुक में पेज नंबर 171 एंड 172 उसमें रेसिप्रोकल ऑफ 4 फिगर नंबर दिया है। तो हमारे पास जो नंबर है वो वहाँ में है 14.30। तो रेसिप्रोकल के पेज में आपको 1.4 में 3 का जो कॉलम है वो देखना है। रेसिप्रोकल के पेज में 1.4 में जो 3 का कॉलम है, करस्पॉन्डिंग कॉलम, उसका वैल्यू मेरे इसमें लिख रहा है वो है 6993 लिख रहा है। आपका रेसिप्रोकल का एक्चुअली वैल्यू आएगा इधर 6993, लेकिन ये रेसिप्रोकल किसका है? एक्चुअली वो 0.6993 होता है। ये रेसिप्रोकल 1.4 का है। मेरा नंबर 14 पॉइंट है, इसलिए जो नंबर मुझे मिला है आंसर, उसमें डेसिमल और एक डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट करो। जब आपका रिक्वायर्ड जो नंबर है उसमें आपका डिजिट राइट में है, 1.4 से एक डिजिट राइट में है, तो रेसिप्रोकल में जो आंसर मिलेगा उसमें ये डिजिट ये डेसिमल एक डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट करना है, तो आपका नंबर हो जाएगा 0.06993। तो आपके 14.30 का रेसिप्रोकल आ गया 0.06993। सिमिलर जो सेकेंड नंबर है 16.35, तो 16.35 में भी सेम 1.6 का रो देखना है रेसिप्रोकल के पेज में। 1.6 के रो में 3 नंबर का कॉलम, ओके, लेकिन इस बार हमारे पास 4th डिजिट भी है। तो ये जो 4th डिजिट है दैट इज 5, तो वो डिजिट आपको मीन डिफरेंस के सेक्शन में लिखना है। मीन डिफरेंस का सेक्शन है, ठीक है। तो मीन डिफरेंस के सेक्शन में 1 2 3 4 5 के कॉलम के नीचे इसी रो में 1.6 के रो में 1.6 के रो में 3 नंबर का जो कॉलम है उसमें जो मुझे नंबर दिख रहा है वो 6135। तो इधर आपको 6135 दिखेगा, आप चेक करो, ठीक है। 6135, लेकिन ये 3 तक आ गए, 5 का मीन डिफरेंस देखना बाकी है। तो 1.6 में ही मीन डिफरेंस के सेक्शन में 5 नंबर का जो कॉलम है उसमें जो नंबर है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ वो नंबर कितना है। 1.6 के रो में 5 नंबर का मीन डिफरेंस है 18। तो जो 18 इधर नंबर दिख रहा है आपको, ये 18 इस नंबर से, ये 18 जो आपको दिख रहा है आपके हैंडबुक में चेक करो, 18 इस नंबर से माइनस करना है। तो 35 में से 18 माइनस करना है, ठीक है। तो 35 में से 10 गए तो 25 में से और 8 गए तो 117 बचेगा, ठीक है। तो कितना आएगा? 117। सो 6117 आपका ये आंसर आएगा 6117। लेकिन ये जो नंबर हम लोगों ने देखा वो 1.6 का था, हमारा नंबर 16 है, इसलिए वो एडजस्टमेंट करने के लिए नॉर्मली जो आंसर आता है 6117, ये ऐसे आंसर आपको मिलेगा, लेकिन उसमें डेसिमल एक डिजिट पीछे शिफ्ट करना है, तो आपका हो जाएगा 0.06117, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट नंबर 18.35 देखना है, तो 1.8 का रो देखोगे आप रेसिप्रोकल पेज में। 1.8 के रो में 3rd कॉलम, तो 3rd कॉलम में 1.8 में 3rd कॉलम आता है 5464, इधर आता है 5464, लेकिन उसमें भी आपको 5 का मीन डिफरेंस देखना है। तो 1.8 के रो में 5 के मीन डिफरेंस में वो नंबर है 15, तो इधर आपको 15 दिखाई देगा। इसका मतलब इस नंबर से 15 माइनस करेंगे, तो 64 में से अगर मैं 15 माइनस करता हूं तो कितना बचेगा? 64 में से 10 गया तो 54 आएगा, उसमें से और 5 गया
तो 49 आएगा, सो इट विल बी 5449। लेकिन ये 18 का है इसलिए फिर से एक बार 0.05449, तो ये हो गया इसका रेसिप्रोकल 0.05449। किसका रेसिप्रोकल आ गया ये 18.35। सिमिलरली 23.0, 23.0 मतलब 2.3 में 0 नंबर का कॉलम, 2.3 में 0 कॉलम, तो पहला कॉलम में आता है 2.3 में 4348। इसके आगे कुछ नंबर नहीं है, उसका मेन डिफरेंस नहीं देखना है, सो 4348 ये आएगा, ठीक है। अभी 4348 में भी सेम 0.04348 लिखा, ओके। एंड लास्ट अपना जो अननोन फ्रीक्वेंसी के लिए जो करस्पॉन्डिंग लेंथ है, दैट इज वाइब्रेटिंग लेंथ फॉर अननोन फ्रीक्वेंसी 19.45 मेरा इसमें मिला है। आपके ये नंबर अलग अलग रहेंगे, आपने जो रीडिंग लिया है एक्सपेरिमेंट करते समय वो रीडिंग का आपको रेसिप्रोकल निकालना है, ये नंबर कॉपी नहीं करना है, ठीक है। तो मेरे इसमें अननोन फ्रीक्वेंसी के लिए जो लेंथ है 19.45 उसका रेसिप्रोकल में निकल जाओ, तो 19.45 मतलब 1.9 में 4 एंड 5 का मिड डिफरेंस 1.9 आप चेक करो रेसिप्रोकल में, ये सब रेसिप्रोकल के पेज में है। 1.9 में 4 नंबर का कॉलम, तो इधर 4 नंबर का कॉलम 1.9 में नंबर आता है 5155, तो इधर नंबर आता है 5155, लेकिन आपको मीन डिफरेंस देखना है 5 का। उसी रो में 5 का मीन डिफरेंस अगर देखोगे तो उसका वैल्यू है 13, कितना है वैल्यू 13, तो इसमें से 13 माइनस है। देखो रेसिप्रोकल में ये नंबर्स जो है वो सब मीन डिफरेंस के वैल्यू इसमें से माइनस ही करना है। लॉग एंड डिलॉग में हम लोग क्या करते हैं, मीन डिफरेंस ऐड कर देते हैं, लेकिन रेसिप्रोकल जब फाइंड कर रहे हो तो मीन डिफरेंस ये नंबर से माइनस करना है, तो इसमें से 13 माइनस करना है, ओके। तो 5155 में से 10 गया तो 4 और 5 बचेगा, 4 और 5 में से और 3 गया मतलब 42 बचेगा, तो इधर आएगा 5142, ठीक है। सिमिलरली जैसे इधर किया वैसे इधर आएगा 0.05142। तो ग्राफ ड्रॉ करने से पहले आप अपने एल के रीडिंग से 1/L का कॉलम कंप्लीट करो एंड उसके बाद ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है अभी नेक्स्ट तुरंत बता रहा हूं। पहले आप ये 1/L का कॉलम कंप्लीट करो, ठीक है। कुछ अगर नहीं समझा है तो वीडियो एक बार पीछे लेके चेक करो रिवाइंड करके, अगर फिर भी नहीं समझा है तो मैसेज करके मुझे आप पूछ सकते हो, ठीक है। अभी मैं नेक्स्ट पॉइंट बताने जा रहा हूं, दैट इज ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है n वर्सेस 1/L का, ओके। ओके, तो अभी देखो हम लोग ग्राफ के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। जो n एंड 1/L के वैल्यू है और बाकी भी वैल्यूज है टेबल में आपके, मेन ऑब्जर्वेशन टेबल जो आपका पेज नंबर 36 में है, उसमें मेन ग्राफ के लिए 2 कॉलम इंपॉर्टेंट है, वो है आपका n का कॉलम जो कि आपका फर्स्ट कॉलम था एंड 1/L का एक कॉलम। मैंने 2 ही कॉलम के वैल्यूज लिखे हैं, आपको आपके ऑब्जर्वेशन टेबल में n के कॉलम को रेफर करना है एंड 1/L के कॉलम को रेफर करना है ग्राफ के लिए। बाकी जो इन बिटवीन कॉलम है वो कैलकुलेशन के पार्ट के लिए होते हैं। तो अभी ग्राफ के लिए इतने बार आप ये सेपरेटली ड्रॉ मत करो, ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने सेपरेटली ये छोटा सा टेबल बनवाया है। आप ये सेपरेटली ड्रॉ मत करो, आपका n का वैल्यू ऑब्जर्वेशन टेबल में चेक करो एंड 1/L का वैल्यू ऑब्जर्वेशन टेबल में चेक करके ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। अभी ड्रॉ करने के लिए जो हमारा n जो रहेगा दैट इज फ्रीक्वेंसी, वो हम लोग लिखेंगे x एक्सिस, ठीक है। एंड जो हमारा 1/L का पॉइंट है वो हम लोग लिखेंगे y एक्सिस, ठीक है। तो जो 2 एक्सिस है उसके नाम हम लोग पहले डिनोट कर लेते हैं। n उसका यूनिट रहेगा हर्ट्ज, बराबर, एंड 1/L उसका यूनिट रहेगा सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। उसका यूनिट क्या रहेगा सेंटीमीटर इनवर्स 1/L। अभी इसमें मुझे चेक करना है कि n में अगर मुझे पॉइंट मार्क करना है, कैलिब्रेशन करना है, तो n का मिनिमम वैल्यू 320 आपको दिख रहा है एंड मैक्सिमम वैल्यू 512 है, ठीक है। तो अगर हम लोग चेक करेंगे आपके हैंडबुक में या फिर आपके पिंक जर्नल में, अगर आप चेक करोगे तो आपके ग्राफ पेज पे ड्रॉ करना है। सोनोमीटर 1 के ऑब्जर्वेशन टेबल के बाद जो ग्राफ पेज आएगा उस ग्राफ पेज पे ड्रॉ करना है। पहले पिंक जर्नल में ड्रॉ करना है, फिर वो सही होने के बाद अपने हैंडबुक में ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये ग्राफ पेज पे पहले आप नीचे से 1 सेंटीमीटर ऊपर ये लाइन ड्रॉ करो एंड लेफ्ट से 1 सेंटीमीटर पहले ये लाइन ड्रॉ करो। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, आपके ग्राफ पेज पे नीचे से 1 सेंटीमीटर ऊपर ये लाइन ड्रॉ करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड लेफ्ट से 1 सेंटीमीटर अंदर ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है। ये आपका x एक्सिस एंड ये आपका y एक्सिस। अभी इंपॉर्टेंट है कि स्केल क्या लेना है इसमें।
तो स्केल क्या लेना मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो मेरा मिनिमम वैल्यू 320 है, मैक्सिमम वैल्यू 512 है। तो अगर मैं 1 सेंटीमीटर, ये जो मैंने मार्क किया है वो 1 सेंटीमीटर आपके ग्राफ में होगा, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 है, ये 4 है, ये 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। तो अगर मैं इधर 100 पकड़ देता हूं तो 100, 200, 300, 400, 500, 600, मतलब 6 लाइन में ही आपका ग्राफ खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपका वैल्यू मैक्सिमम 512 है। तो अराउंड 500 में ही आपका वैल्यू ग्राफ खत्म हो जाएगा। तो बचा हुआ पार्ट आपका एम्प्टी रहेगा। सो दैट इज नॉट द केस, इट शुड बी ऑक्यूपाई मैक्सिमम एरिया ऑफ द ग्राफ पेपर। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, 1 सेंटीमीटर को जो मैंने 100 के बारे में सोचा था, मैं उसको ट्वाइस कर देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, अभी 1 सेंटीमीटर बराबर मैं 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मानता हूँ, ठीक है। तो 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 आएगा। तो और आगे 2 सेंटीमीटर मतलब 200 हर्ट्ज, और आगे 2 सेंटीमीटर मतलब 300 हर्ट्ज, हियर 400 हर्ट्ज, अगेन 2 सेंटीमीटर आगे मतलब 500 हर्ट्ज, एंड हमारा वैल्यू 512 है, 500 से ज्यादा है। तो और एक 600 का मैं मार्क करके रखता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 2 सेंटीमीटर को 100 हर्ट्ज, ये मेरा स्केल हो गया एक्स एक्सिस पे। तो आपके स्केल में आपको लिखना है स्केल ऑन एक्स एक्सिस कितना दिया मैंने, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 हर्ट्ज दिया, ठीक है। उसके बाद अभी वाई एक्सिस पे जो मेरा वैल्यूज है वो अभी थोड़ा सा ध्यान दे दो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो मेरा जो वैल्यू है, समझो मिनिमम वैल्यू आपको दिख रहा है 0.043 एंड मैक्सिमम वैल्यू 0.069। लेकिन ये जो पॉइंट है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट से पॉइंट चालू हो रहे हैं। डेसिमल के बाद ये 1 डिजिट उधर 0 ही है, लेकिन दूसरे डिजिट से चालू हो रहा है। तो अगर हम लोग वो पॉइंट ढूंढने जाएंगे इस एक्सिस पे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, जो मेरा 0.069 जो नंबर है, आगे क्या है 93 है, तो उसको मैं पकड़ते समय ये 3 डिजिट पीछे लेके 69.93 इंटू 10⁻³ पकड़ता हूँ। तो जैसे कि मेरा दूसरा नंबर क्या है 0.06117, तो उसको मैं कंसिडर करने के लिए 3 डिजिट पीछे मतलब 61.17 इंटू 10⁻³ पकड़ता हूँ। मतलब अभी जो मेरे नंबर्स हैं 0.6993, उसको मैं कैसे बोलूंगा 69.93। जो मेरा दूसरा नंबर है 0.06117 था, उसको मैं कैसे पढ़ूंगा 61.17, मतलब मैं 3 डिजिट डेसिमल राइट में शिफ्ट करके पढ़ता हूँ। तो ये 3 डिजिट मैंने राइट में शिफ्ट करके पढ़ रहा हूं मैं, तो इसके 10⁻³ का फैक्टर सब नंबर के लिए अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। तो सब नंबर के लिए अगर मुझे 10⁻³ का फैक्टर अप्लाई करना है तो y एक्सिस में कॉमनली ही मैं लिख देता हूं इंटू 10⁻³। तो सबको अगर मैं पढ़ूंगा अभी, तो मैं ये कैसे पढ़ूंगा 69.93 पढ़ूंगा, ये कैसे पढ़ूंगा 61.17 ऐसे पढ़ूंगा, ये 54.49, ये 43.48, ये 51.42, ऐसे उसको देखना है। उसमें आप इसमें नंबर चेंज मत करो, खाली ड्रॉ करते समय एक बात याद रखो कि हम लोग 3 डिजिट पीछे डेसिमल कंसीडर करके पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अगर वैसे देखा जाएगा तो 43 मेरा लास्ट नंबर है, 43 पॉइंट जो भी है वो, एंड फर्स्ट नंबर है 43.48 एंड 69.93 सिक्वेंशियली वो बड़ा नंबर है। तो मेरा वैल्यू 43 से लेके 69 तक मुझे बैठाना है y एक्सिस पे, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इधर 2 सेंटीमीटर को मैं 10 मान के चल रहा हूँ, क्योंकि मेरा मिनिमम वैल्यू 43 है, मैक्सिमम वैल्यू 69 है। तो 43 से 69 तक अगर मुझे इस y एक्सिस पे ड्रॉ करना है तो मैं क्या करता हूँ 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मान के चलता हूँ, ठीक है। और 2 सेंटीमीटर ऊपर जाएंगे तो ये 20, और 2 सेंटीमीटर ऊपर जाएंगे तो 30। अब ऐसे आपके ग्राफ पेज पे ड्रॉ करते जाओ, और 2 ऊपर जाएंगे तो 40, और 2 ऊपर जाएंगे तो 50, देन 60 एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसे आपको ड्रॉ करना है। तो मैंने क्या लिया y एक्सिस पे, ऑन y एक्सिस 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 10, 2 सेंटीमीटर को क्या माना मैंने 10 माना है, लेकिन उसको कॉमन मल्टीप्लाई किसका है 10⁻³ का है। तो 10 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर इनवर्स, ये आपको लिखना है किधर, आपके ग्राफ पेज पे देखो ऊपर एक जगह रहेगा स्केल करके, उधर ये लिखना है। ऑन एक्स एक्सिस कितना लिया मैंने 2 सेंटीमीटर 100 हर्ट्ज, एंड ऑन वाई एक्सिस कितना लिया 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 इंटू 10⁻³ अलॉन्ग विथ यूनिट इट इज सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर है। तो अभी ये पार्ट मैंने जस्ट आपको स्केलिंग बताया है,
नेक्स्ट वीडियो में एक्चुअली ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है और ग्राफ से आगे कैलकुलेशन कैसे करना है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू। तब तक ये आप कवर कर लो पूरा, आपके हैंडबुक में ये रेडी रखो, फिर नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करो।